हेलो स्टूडेंट्स, बच्चे हमने लास्ट क्लास में जो किया था वो किया था इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। काउंटिंग सिस्टम मैंने आपको बताया था दो तरीके के होते हैं, इंडियन सिस्टम एंड इंटरनेशनल सिस्टम। तो हमारी जो लास्ट वीडियो थी वो थी आपकी इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग प्लेस वैल्यू सिस्टम कैसे लिखते हैं। आज हम करेंगे इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग आपने जो प्लेस वैल्यूज कैसे लिखी जाती है। इंटरनेशनल सिस्टम आपने यहाँ हेडिंग डाल दी है, यहाँ देखिए वंस होता है, फिर टेंस होता है, फिर आपका 100 होता है, फिर आपका होता है 1000, 1000 के बाद आपका आता है 10,000, 10,000 के बाद आपका आता है 100,000, उसके बाद आता है आपका मिलियन, फिर आता है 10 मिलियन, देन 100 मिलियन, देन बिलियन, 10 बिलियन, और ये आपका आता है 100 बिलियन। यहाँ देखिए 3 का स्लैब चलता है, ये 3 का स्लैब हो गया, ये 3 का स्लैब हो गया, यहाँ 3 का स्लैब हो गया, यहाँ 3 का, ये बिलियन वाला स्लैब हो गया आपका, यहाँ आपका मिलियन वाला स्लैब हो गया, ये आपका 1000 वाला स्लैब हो गया, और ये आपका जो है यूनिट वाला स्लैब हो गया। ये यूनिट्स, ये बेसिक यूनिट है 1 से 100, तो आपको तीनों में ही पढ़ना पड़ेगा, चाहे वो इंडियन सिस्टम हो चाहे वो इंटरनेशनल सिस्टम हो। तो ये आपका इंटरनेशनल सिस्टम में ये इस तरीके से चलता है। तो क्वेश्चंस बनते हैं, पुट कॉमास एज पर इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग आप कॉमास पुट करिए, जैसे 8, 5, 1, 2, 3, 7, 8। मैं इस नंबर को जो है अगर मैं इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग कॉमास प्लेस करूंगी तो 1, 2, 3, 3 का स्लैब है, फिर मेरा 3 का स्लैब है, तो ऐसे आ जाएगा 8, 5, 1, 2, 3, 7, 8। तो ये मेरा जो है इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है मेरा कॉमर्स प्लेस हो गया। ऐसे आप कोई और एग्जांपल ले सकते हैं, 2, 3, 1, 7, 9, 3, 8, 6 कॉमर्स, पुट द कॉमर्स 1, 2, 3, 3 का स्लैब, फिर 3 का स्लैब, 3, 3, 3 का स्लैब चलता रहेगा। ये तो 2 का स्लैब इसलिए यहाँ पे लिखा दिख रहा है आपको क्योंकि यहाँ पे एक और नंबर नहीं है। अगर एक नंबर और होता तो हम पीछे से प्लेस कर रहे हैं कॉमर्स 3, 3, 3। जब आपका इंडियन सिस्टम होता है, इंडियन सिस्टम में आप जो कॉमर्स प्लेस करते हैं वो 3, 2, 2 के स्लैब पे करते हैं। यहाँ जब आपका प्लेस होता है तो 3, 3, 3 का स्लैब पे चलता है। ठीक है, 3, 3, 3, 3 वाला स्लैब चलता है, 3, then 3, then 3, then 3। 1, 10, 100, एक बार मेरे साथ रीड आउट करेंगे, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 बिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 मिलियन एंड 100 बिलियन। अब इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात, ये आपका इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम को वो कंफ्यूज करके आपको पूछते हैं कि किस तरीके से आपने नहीं करना है। अब यहाँ देख लीजिए, यूनिट का तो 10⁻0 हो जाता है, 10⁻1 हो जाता है, यहाँ 10⁻2 हो जाता है। अब 1000 है तो 10⁻3 हो जाता है, ये आपका 10⁻4 हो जाएगा, ये 10⁻5 हो जाएगा, ये 10⁻6 हो जाएगा, ये 10⁻7, 10⁻8 हो जाएगा। ये ऐसे ऐसे चलते हैं। ठीक है, 1, 10, 100, ये 3 गया स्लैब, ये 4 का स्लैब गया, 5 का स्लैब ले गया, 6 का, 7 का, 8 का, ऐसे ही 10⁻9, 10⁻10 एंड 10⁻11, ऐसे ही आपका स्लैब चलता है। ठीक है, तो वो वाला जो इंडियन सिस्टम लिखा था उसमें मैंने 10⁻0 से लेके 10⁻11, 10⁻11 का मतलब है इसमें एक एक जीरो बढ़ती जा रही है। यहाँ पे एक भी जीरो नहीं है, यहाँ 1 जीरो आएगी, यहाँ पे 2 जीरो आएंगी, इस प्लेस पे जो नंबर आएगा उससे 3 जीरो आएंगे, इस प्लेस पे जो नंबर आएगा उससे 4 जीरो आएंगे। तो ये यहाँ पर आपको पावर्स की फॉर्म में बताया गया कि 10 की पावर्स कितनी कितनी चलेंगी। यहाँ मैंने आपको कॉमर्स भी करके दिखाया। अब हम इसकी बात करते हैं, हाउ वी राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म इन इंटरनेशनल सिस्टम एंड इंडियन सिस्टम। तो एक्सपेंडेड फॉर्म की अगर हम बात करते हैं तो एक्सपेंडेड फॉर्म होता है खोल खोल के लिखना, ओपन करके लिख देना, जितना भी है भी उसे डायसेक्ट कर दो और बिग बना बना के लिख दो। तो बिग जब हम बना बना के लिखेंगे तो इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म कोई भी नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए नंबर हम ले लेते हैं क्या नंबर ले लूं मैं, बड़ा सा नंबर लेना है। ठीक है, मैंने एक नंबर ले लिया 6000 6000 4 2
301। मान लो मैंने एक नंबर ले लिया 60000042 अगर मुझे इससे जो है सिस्टम के अकॉर्डिंग तो वंस हो गए, ये टेंस हो गए, ये आपका 100 हो गया, ये आपका 1000 हो गया, ये आपका जो है ये इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, 100,000 के बाद मिलियन आएगा, मिलियन के बाद 10 मिलियन आएगा, 10 मिलियन के बाद 100 मिलियन आएगा, और 100 मिलियन के बाद क्या आएगा, बिलियन आएगा। ठीक है, ये आपका नंबर इस तरीके से लिखा जाएगा। तो आपको ये स्लैब पूरी याद होनी चाहिए। इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में फर्क क्या है। 1000 तक तो दोनों की स्लैब सेम चलती है, वहां पे लाख एंड करोड़ में बात आ जाती है, यहाँ पे मिलियन और बिलियन में बात आ जाती है। यहाँ पे वहां पे 10,000 की बात डायरेक्ट लाख आ जाता है, यहाँ पे क्या आ जाता है 100,000 आ जाता है। तो क्वेश्चन बोलता है कि कितने 100,000 मिलके जो लाख बनाएंगे, या 1 लाख जो कितने 100,000 मिलके बनाएंगे, कितने 1000 मिलके जो है 1 लाख बनाएंगे। तो 100,000 मिलके आपके जो 1 लाख बनेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे ये बोलता है कि 100,000 कितने के इक्वल है, क्वेश्चन आते हैं 100,000 कितने के इक्वल है, तो 1 लाख। क्यों इक्वल है, क्योंकि देखो बेटा 1 10 100,000 10,000 100,000 100,000 आया। अगर हम इंटरनेशनल, ये तो इंटरनेशनल सिस्टम है, इंडियन सिस्टम में 1 10 100,000 10,000 10,000 के बाद हमारा क्या आता है, लाख आता है। तो इसका मतलब 100,000 मेरा कितने के इक्वल होगा, 1 लाख के इक्वल होगा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आ जाता है 1 मिलियन। 1 मिलियन इज इक्वल टू डैश लाख। क्वेश्चन आता है 1 मिलियन, ये 10 मिलियन है, ये 100 मिलियन, तो 1 मिलियन यहाँ पे आएगा। तो अगर 1 मिलियन की बात करें, अगर इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग देखें तो कितना आता है, 1 10 100,000 10,000, यहाँ तक तो सेम चलता है। 10,000 के बाद हमारा लाख आता है, लाख के बाद हमारे क्या आता है 10 लाख आता है। मतलब 10 लाख मिलके हमारे क्या बनेंगे, 1 मिलियन बनेंगे। तो 1 मिलियन कितने के इक्वल होगा, हमारे 10 लाख के इक्वल होगा। ये आप सब इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि आपको ये टेबल और इंडियन सिस्टम की जो टेबल है, इनकी प्लेस वैल्यू आपको पता है। अच्छा, क्वेश्चन इससे आपका नंबर नेम भी निकल सकता है। अगर इसे बोला जाए कि इस नंबर को जो है इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है राइट द नंबर नेम, तो आप क्या लिखेंगे, 1 10 100,000 10,000 10,000 के बाद क्या आता है आपका 100,000 100,000 के बाद क्या आएगा, मिलियन। तो बोलेंगे 8 मिलियन 500,000 12,100। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे 378। इस तरीके से आप इसे पढ़ेंगे। ठीक है, ये तो था आपका इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग। ये अगर आप इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग इसकी प्लेस वैल्यू भी लिखी जाती है, एक्सपेंडेड फॉर्म भी लिखी जाती है। मैंने भी आपसे बात की थी थोड़ी देर पहले एक्सपेंडेड फॉर्म की। तो एक्सपेंडेड फॉर्म हम कैसे लिखेंगे इसका बताती हूँ। एक्सपेंडेड फॉर्म होता है, ओपन कर करके लिख देना। जैसे आपके पास कोई नंबर दिया जाए, जैसे आपके लिए नंबर दे कोई भी, मान लीजिए देखिए इंडियन सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम में एक्सपेंडेड फॉर्म में फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपको नंबर्स को एज इट इज लिखना है। देखिए 2 के साथ कितने जीरो, 1 2 3 4 जीरो हो गई। 3 की प्लेस वैल्यू क्या है, 3 के साथ जो भी नंबर्स होते हैं सब जीरो कर दिए। 5 के साथ जो है 2 जीरो आ जाएंगे, 0 के साथ कुछ नहीं आएगा, 7 है। आप इसे लिख सकते हो 2 इंटू, यहाँ पे कितने जीरो है, 4 जीरो है, 10⁻⁴। इसे लिख सकते हो 10⁻3। इसे लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻2 प्लस 7 का मतलब है 10⁻0। ये इसकी क्या है, एक्सपेंडेड फॉर्म है। खोल के लिख देना, ओपन कर देना, नंबर को ओपन कर देना। जब मैं इस नंबर को ऐसे ले लूंगी तो ये मेरा पूरा नंबर बन जाएगा। ये शॉर्ट फॉर्म होती है, ये मेरा एक्सपेंडेड फॉर्म होती है। एक्सपेंडेड फॉर्म मीन्स उसी चीज को जब बड़ा करके एनलार्ज करके लिख लेना, और जो इसे शॉर्ट करके लिख देना, वो आपका जो ऐसा प्रॉपर नंबर आ जाता है। ठीक है।
अच्छा एक बात और, जैसे आपका बोलते हैं, इसमें मैं बोलूं व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ जीरो। प्लेस वैल्यू जीरो की, जीरो कौन से नंबर पे, 1, 10, 100, 1000, 1000 नंबर पे, तो इसे जीरो की तो जीरो रहेगी, ठीक है। अब यहाँ अगर मैं 3 की बात करूं तो 3 की प्लेस वैल्यू क्या आएगी, 3 के साथ कितना आ जाएगा, 1, 2, 3, 4, जीरो के साथ 3 जीरो होते हैं, 3 जीरो रहेगी, ठीक है। अगर 4 की प्लेस वैल्यू की बात करूं तो 4 कौन से प्लेस पर है, 4 के साथ जो पीछे जितने भी नंबर होते हैं इनके, वो क्या हो जाते हैं, टू के साथ में कितने, 1, 2, 3। अगर मैं ऐड करूं, मुझे ऐड करने के बाद भी वही नंबर अगर मिल जाता है तो इसका मतलब मैंने प्लेस वैल्यू सही लिखी है, अदरवाइज मैंने प्लेस वैल्यू सही नहीं लिखी है। ये भी आपका एक चेकिंग का तरीका है कि आप अपनी नंबर की प्लेस वैल्यू निकाल के आप कैसे जो है ऐड करके देखते हैं। तो आज का वीडियो हम यहीं पे जो है स्टॉप करते हैं। कल मैं नेक्स्ट में या आपको कल जो मैं आपको एक नया टॉपिक लेके आऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय।